हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 23 जून और डेली की तरह आज भी हम आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज भी उन करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स हो सकते हैं सभी स्टैटिक पॉइंट्स को। तो यहाँ पर आप लोगों को इस क्लास में आज भी लगभग 50 प्लस जो है स्टैटिक पॉइंट्स और जो है 13 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की होगी और वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो यह नियुक्त हुए हैं विक्रम प्रवाह, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विक्रम प्रवाह को नियुक्त किया गया है BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। ठीक है ना, तो जर्मनी की कार विनिर्माता कंपनी है यह BMW और विक्रम प्रवाह जो है इनको भारत में BMW का जो ग्रुप है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर BMW से यही बनेगा कि यह जो है जर्मनी की एक कार निर्माता कंपनी है BMW। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को BMW से रिलेटेड। तो BMW जो है यह जर्मनी की एक कार निर्माता कंपनी है, पहले ही मैंने बताया आप लोगों को। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 7 मार्च 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका म्यूनिक यानी जर्मनी में है और संस्थापक इसके हैं ओलिवर जीप से। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को BMW से जो इम्पोर्टेंट थी यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीत लिया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता हुआ है। तो इनका नाम हो जाएगा अमर्त्य सेन, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अमर्त्य सेन के द्वारा जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीत लिया है। और ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों की एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर और देख लेते हैं यहाँ पर। तो जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अब बात आई है जर्मनी की। तो जर्मनी से रिलेटेड भी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि इस क्लास में आप लोगों को लगभग 50 प्लस स्टैटिक पॉइंट्स के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया जाता है। तो यहाँ पर अब हम स्टैटिक पॉइंट्स को देखते हैं। जर्मनी जो है यह यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है और यहाँ की राजधानी बर्लिन है। करेंसी चलती है यूरो। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो फ्रैंको वाल्टर स्टाइनमायर यहाँ की जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी यहाँ की बर्लिन है, करेंसी चलती है यूरो और राष्ट्रपति कौन है तो फ्रैंक वाल्टर है यहाँ के राष्ट्रपति। तो इतनी चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट डेज इस बार जो है 21 जून को यहाँ पर पड़े हैं, जैसा कि योगा डे भी मनाया गया है 21 जून को, ये तो मनाया ही जाता है, और वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया गया है, इसके साथ साथ फादर्स डे भी मनाया गया है। ठीक है, तो कई डेज इंपॉर्टेंट 21 जून को इस बार मनाए गए हैं। देख लेते हैं इस का क्या उद्देश्य रहा है मनाए जाने का। तो विश्व संगीत दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र यानी UN के द्वारा की गई थी। और इस वर्ष की थीम क्या रही है, यानी 2020 की थीम की बात कर लेते हैं तो म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस रही है इस वर्ष की थीम। ठीक है ना, तो म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस तो इस वर्ष की थीम रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जून महीने के आज हम महत्वपूर्ण दिवस को नहीं आप लोगों को कवर कराएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसी ही घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो राजधानी उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं, और ये बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं, और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, और राजकीय पक्षी की बात कर लेते हैं सारस है, जिसे आप लोग क्रौंच के नाम से भी जानते हैं। राजकीय फूल कौन सा है, तो पलाश यहाँ का राजकीय फूल है। राजकीय वृक्ष की बात कर लेते हैं तो अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, और 31 सीटें यहाँ पर राज्यसभा के लिए हैं। 404 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। तो ये इतनी चीज़ें भी आप लोगों के एग्जाम में पूछी गई हैं काफ़ी। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है, कौन सा है, तो वह हो जाएगा नेपाल। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और भी पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वह 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। तो कुल मिलाकर के इसके 9 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य। ठीक है, तो कौन कौन से भी 8 राज्य हैं, 8 राज्यों के साथ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो राज्यों में आता है आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और एक केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेंगे तो वह हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली की सीमा भी लगती है यूपी के साथ में। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा देश भारत को अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा। तो अम्फान चक्रवात, ठीक है, अम्फान चक्रवात जो कि आया हुआ था, तो ऐसा जो है भारत को फ्रांस के द्वारा दिया जाएगा 200 मिलियन यूरो। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो बात आई है फ्रांस की। तो फ्रांस जो है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और यहाँ की जो राजधानी है पेरिस है, करेंसी चलती है यूरो। प्रधानमंत्री कौन है, तो एडवर्ड फिलिपे यहाँ के फ्रांस के इस समय पर प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, तो फ्रांस के जो है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी पेरिस है, करेंसी चलती है यूरो, और प्रधानमंत्री कौन है, तो एडवर्ड फिलिपे यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पर वीडियोज़ को आप लोग शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। और आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी ने ऑल ऑफलाइन ई-KYC सेवा शुरू की है। तो ऑफलाइन ई-KYC सेवा पूछा जा रहा है, शुरू कौन सी कंपनी के द्वारा की गई है। तो ऑफलाइन ई-KYC जो ये सेवा है यह शुरू कर दी गई है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑफलाइन ई-KYC की सेवा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू की गई है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो ई-KYC सेवा में जो भी काम करेगा वह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा ई-KYC। ठीक है, और ई-KYC की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। ठीक है, यानी अपने ग्राहक को जाने। ठीक है ना, तो ये हो जाता है ई-KYC का फुल फॉर्म। फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक नाउ योर कस्टमर। तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो इसकी स्थापना 2000 में की गई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में, और CEO कौन है, तो ऋषि श्रीवास्तव इसके CEO हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस कंपनी ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो यह TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ओर। ठीक है,
तो TS वेदर मोबाइल ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके, ठीक है ना। तो वेदर से जितने भी रिलेटेड अब न्यूज़ होंगी वह सभी न्यूज़ इस TS वेदर मोबाइल ऐप के द्वारा किसानों को प्रदान की जाएंगी, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं हम तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य जो है यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी यहाँ की हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से जुड़े हैं। गवर्नर कौन है, तो तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। स्थापना है जो है 2 जून 2014 को यह अलग स्टेट बना था, ठीक है। जो तेलंगाना है ये यहाँ का उच्च न्यायालय जो है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो राघवेंद्र सिंह चौहान इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु यहाँ का हिरण है, जिनका ही एक विशेष हिरण की प्रजाति है, तो जिनका यानी हिरण यहाँ की एक राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी यहाँ का इंडियन रोलर जिसे पला पित्ता के नाम से स्थानीय लोग जानते हैं। और राजकीय वृक्ष है जमी चट्टू, ठीक है। तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए। देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो 4 पड़ोसी इसके राज्य हैं, कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये इसके 4 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है तो लोकसभा की सीटों की संख्या। तो 17 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 7 सीटें हैं और 119 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं, ठीक है। झीलें यहाँ कुछ प्रमुख एग्जाम्स में बनती हैं, तो कौन कौन सी झीलें यहाँ पर पड़ती हैं, तो हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील जो है तेलंगाना में ही आप लोगों की पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल को लॉन्च किया है, तो महास्वयं यह एक पोर्टल है और इसे लॉन्च कर दिया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं महास्वयं ऐप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। तो जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार लोगों की मदद करने के लिए यह पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के रोजगार से रिलेटेड है यह महास्वयं ऐप और इसमें जितने भी रोजगार होंगे उन सभी की इंफॉर्मेशन को डाला जाएगा जिससे लोगों को आसानी से जॉब्स की जानकारी मिल सके। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य सरकार की। तो यहाँ की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से है। गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के दीपांकर दत्ता हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राजकीय पशु कौन सा है, तो गिलहरी यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष आम है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले यहाँ पर और भी पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं तो उन सभी पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं महाराष्ट्र की, तो गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसके 6 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। और लोकसभा के लिए यहाँ पर 48 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 19 सीटें तथा 288 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। बाकी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो BARC के नाम से आप लोग जिसे जानते हैं यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यह भी मुख्यालय इसका जो है यह महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ही है, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बनती है बैंकों के मुख्यालय से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार बने हुए हैं तो देख लेते हैं जितने भी मुख्यालय हैं मेन उन मुख्यालयों को। तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BSE, इन सभी के मुख्यालय जो है कहाँ पे हैं, तो मुंबई शहर में पड़ते हैं इनके मुख्यालय, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। देख लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। BCCI यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इसका भी मुख्यालय आपका मुंबई शहर में ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों आई होप की चीजें यहाँ पर इतनी आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस यानी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया है, तो 21 जून को ही मनाया गया है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। देख लेते हैं क्या है यह हाइड्रोग्राफी डे, इसके बारे में भी थोड़ा सा। तो हाइड्रोग्राफी जो है यह पृथ्वी पर पानी और जल भंडार का नाप जोख तथा विवरण देता है।
यह पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, तालाब और समुद्र के आकार, गहराई, पानी की मात्रा तथा पानी के लेवल का नियंत्रण रखता है। इस दिवस का जो उद्देश्य है वह हाइड्रोग्राफी, जल राशि विज्ञान के बारे में लोगों को जागरूक करना है और यह दिवस जो है 2005 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह, ठीक है। कब से मनाए जाने की इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है मनाए जाने की 2005 से की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम्स के लिए। और इस वर्ष की जो थीम है यानी 2020 की थीम रही है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इस वर्ष की ये थीम रही है, फिर से देख लीजिए, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। तो इस वर्ष की यही थीम रही है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि इस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना की शुरुआत की है। तो चावल देने की यह योजना शुरू किया गया है मिजोरम राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन बिल्कुल बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो मिजोरम राज्य सरकार ने प्रवासी जो भी श्रमिक हैं उन्हें अब चावल देने की योजना शुरू की है। देख लेते हैं अब मिजोरम राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। तो राजधानी यहाँ की आइजोल है, मुख्यमंत्री जोरमथंगा हैं जो कि मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF पार्टी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो PSC धरन पिल्लई यहाँ के जो है गवर्नर हैं। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है गुवाहाटी यहाँ का उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे हैं अजय लांबा। 3 पड़ोसी राज्य हैं इसके, मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा। 2 पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 1 सीट तथा 40 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। कर्क रेखा जो है यह भारत के मिजोरम राज्य से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। कौन कौन से हैं वे 8 राज्य? तो हम यहाँ पर उन सभी 8 राज्यों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन जूम आउट हुई है तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। हाँ, तो देख लेते हैं जो भी 8 राज्य हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हो गए हैं आपके जो कि गुजरते हैं, जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। और ये 8 राज्य बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बनता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, फादर्स डे कब मनाया गया है? तो 21 जून को ही मनाया गया है फादर्स डे, और जो है जून के तीसरे रविवार को यह मनाया जाता है फादर्स डे। और यह जो जून का तीसरा रविवार है इस बार 21 जून को पड़ा है, इसलिए इस वर्ष का फादर्स डे 21 जून को ही मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखते हैं इस दिवस को पहली बार 19 जून जो है 1910 में मनाया गया। तो कब? तो 19 जून 1910 में यह मनाया गया था, ठीक है। और उद्देश्य क्या है इसे मनाया जाने का? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है बच्चों को निस्वार्थ सेवा और प्यार के बदले पिता को सम्मान देने के लिए जागरूक करना। और यह जो है दिवस जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। तो जून के तीसरे रविवार को इसे मनाया जाता है और इस बार जो है 21 तारीख को ये जून का तीसरा रविवार पड़ा है, इसलिए 21 जून को मनाया गया है फादर्स डे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किसने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोधन अनिवार्य बनाया है? तो यह अनिवार्य बना दिया गया है नई दिल्ली के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं नई दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो नई दिल्ली की बात आई है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो कि तीसरी बार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली की पहली महिला शासिका है रजिया सुल्तान और दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए यहाँ पर 3 सीटें और 70 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उस पर आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलती रहे और आप लोग वीडियोज़ कंटिन्यू वॉच कर पाए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बजाय अब यहाँ पर हम रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि 13 हमने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोगों को सभी क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिवीजन भी करा दिया जाएगा, जिससे कि इसी वीडियो में चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए।
तो BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो विक्रम पावह को नियुक्त किया गया है BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीत लिया है? तो अमर्त्य सेन ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया है? तो यह 21 जून को मनाया गया है वर्ल्ड म्यूजिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए की घोषणा की है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा? तो फ्रांस के द्वारा यह दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ऑफलाइन KYC सेवा की शुरुआत की है? तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा यह शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल को लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा महास्वयं पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस यानी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया है? तो 21 जून को मनाया गया है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना की शुरुआत की है? तो मिजोरम राज्य सरकार के द्वारा चावल प्रदान किया जाएगा प्रवासी श्रमिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर्स डे कब मनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 जून को, जो कि जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोधन अनिवार्य किया हुआ है? तो नई दिल्ली के द्वारा। लेकिन अभी जो है न्यूज आई है, इसके अनुसार यह 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोधन था यानी क्वारंटाइन का जो पीरियड था, अब इसे बंद कर दिया गया। यानी कि ये यहाँ के जो उपराज्यपाल थे अनिल बैजल के द्वारा इस चीज को कही गई थी कि 5 दिन का जो है संवैधानिक संगरोधन किया जाएगा। लेकिन अभी न्यूज में पता चल रहा है कि इस चीज को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि उन्हें 5 दिनों का जो अनिवार्य क्वारंटाइन पीरियड है अब नहीं कराया जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है ये चीज अब रिजेक्ट कर दी गई है। तो आप लोग बिल्कुल भी अपडेट रहिए चीजों से, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई गई थी, ठीक है ना, बाकी चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन में करा दी गई हैं, सभी इंपॉर्टेंट चीजें, और यहाँ पर कोई क्वेश्चन और एक्स्ट्रा नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन से आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में आप लोग शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।